नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश और आज आपको बताऊंगा कि केचुआ खाद हम किस प्रकार बना सकते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपको केचुआ, उसके बाद कृषि अपशिष्ट और तीसरे नंबर पे आती है अपनी पॉलीथीन। ऐसे करके 3 चीज़ों की आवश्यकता हमको इसमें पड़ती है। और किसान भाइयों, आपको सबसे पहले मेन प्राथमिकता होती है केचुआ की। तो वो केचुआ आपको बारिश के समय में मिलेगा और बहुत आसान तरीके से आपको वो केचुआ मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको केचुए के लिए परेशान होना पड़ता है या उन्हें केचुए नहीं मिल पाते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा जहां से आपको केचुआ आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पशुओं का जो बाड़ा होता है, बाड़े से आप केचुआ बहुत अच्छे से वहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा, जहाँ पशुओं को हम बांधते हैं पेड़ों से, उस पेड़ों के आसपास की मिट्टी भी केचुए होते हैं, हम उस मिट्टी का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपके पास गोबर गैस होता है तो गोबर गैस में जहाँ सैलरी आपकी डायरेक्टली मिट्टी पर आती है तो उस मिट्टी पर भी केचुए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं, वहाँ से भी आप केचुआ आसान तरीके से ले सकते हैं। तो यह हमारा पहला पशुओं का बाड़ा है। इस पशुओं के बाड़े में भी हम केचुआ बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए इधर आइए। ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री वॉल पर भी केचुए बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आप थोड़ा सा भी इस तरह से खोदेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे केचुए मिल जाएंगे। ये केचुए मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये केचुए हैं, ये अंदर से भी पनप गए हैं पूरे। और ये देखिए, ये इस टाइप से ये छोटे छोटे केचुए, बिल्कुल छोटे छोटे, ये छोटे छोटे केचुए हैं। और अभी इनका समय देखो, ये इस तरह से ये केचुए छोटे छोटे हैं। ये केचुए आपको ऐसी जगह से मिल जाएंगे, बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे और इसके लिए आपको पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, जब हमारे गोबर गैस से निकली हुई जो सैलरी होती है, वो सैलरी हम इस प्रकार से मिट्टी वाले कच्चे गड्ढे में इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर करने के बाद जब इनकी बाउंड्री या जो कह सकते हैं कि ये जो कोर है इसकी, इस कोर में भी आपको केचुआ बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से हम केचुआ कलेक्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं हमारी जहाँ बारिश के समय में केचुए काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनमें ये केचुए बहुत आसान तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक पेड़ के नीचे भी बताता हूँ कि इस पेड़ के नीचे कितने अधिक केचुए यहाँ मौजूद हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको खोलकर बताता हूँ। इसमें देखिए बहुत सारे आपको केचुए मिल जाएंगे। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये केचुए, देखो कितने सारे केचुए हैं। ये केचुए आपको आसान तरीके से यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से इन केचुओं को कलेक्ट कर लीजिए। ये पूरी भूमि में आपको यहाँ से केचुए मिल जाएंगे। कितना भी खोद लो, हर जगह आपको केचुआ ही केचुआ मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से जहाँ भी आपने बेड बनाया है या जहाँ स्टोर करा है, वहाँ आप इस मिट्टी को उसके ऊपर डाल दें। चौथा तरीका, हम केचुआ ऐसे पेड़ जो जिससे आप मवेशियों को बांधते हैं, वहाँ से भी आप केचुआ ले सकते हैं। ये जो आसपास की जो मिट्टी होती है, ये वाली जो मिट्टी होती है जहाँ ये पानी भरा हुआ है, इस मिट्टी में भी केचुआ काफ़ी अधिक मात्रा में आपको मिल जाएगा। ये मिट्टी को भी और आप ले सकते हैं, ये मिट्टी को भी आप ले सकते हैं आसान तरीके से। इनमें भी केचुआ आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के मन में इस तरह के विचार भी आ रहे होंगे कि क्या थोड़ी सी मिट्टी या थोड़े से केचुए कलेक्ट करने से क्या होता है, हमको तो बहुत अधिक मात्रा में केचुए चाहिए, फिर उसके लिए हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अगर लगभग 50 केचुए भी आपने इस तरह से ले लिए हैं, तो एक केचुआ अपने पूरे जीवन काल में 50,000 बच्चे देता है। अगर वो 50,000 बच्चे इस तरह से अगर ग्रोथ करते हैं तो वो 50,000 इंटू 50 आप करते हो तो ऐसे करके 25 लाख केचुए आपको मिल जाएंगे। अब ये 25 लाख केचुए किसान भाइयों
ये कम नहीं होते हैं, ये 2 से 2.5 एकड़ भूमि के लिए भी पूरी तरह से पर्याप्त होते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी प्रश्न आया होगा कि क्या हम इनको कितने समय में बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप बारिश का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। बारिश का समय आप लीजिए और उस समय में आप इस तरह से कहीं भी आपका जो गोबर है या फिर आप कृषि अपशिष्ट है जहाँ उसको आपने स्टोर करके रखा है, वहाँ ये जो मिट्टी आसपास से आप लेकर आए हैं जहाँ जिसमें केचुए हैं, वो मिट्टी आप उसके ऊपर डाल दीजिए और 3 महीने बारिश के समय में वेट कर लीजिए। 3 महीने के बाद उसमें आपको इतने केचुए नज़र आ जाएंगे कि जिससे आप तकरीबन 50 से 60 बेड में भी आप केचुआ अगर डालते हैं तब भी आपका केचुआ कम नहीं रहेगा। तो किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ नए प्रश्न भी है तो वो भी मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।